आज की हिंदी की कक्षा में आज के नए टॉपिक को शुरू करने से पहले कल का एक प्रश्न मैंने आज के लिए छोड़ा था और उसका संबंध क्योंकि अगले पार्ट से था, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों का साथ ही चर्चा किया जाए, बेहतर होगा। सबसे पहले गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मेरा प्रश्न था वह कल का जो प्रश्न था, उस प्रश्न में ये था कि दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी। और अगला जो हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं ये भी दिनकर जी से ही संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने आज के लिए छोड़ा था। आप सबने भी शायद देखा होगा, क्योंकि मैंने ये टास्क के रूप में दिया था। आप सबने देखा होगा पेज संख्या 35 पर सबसे ऊपर ही दे रखा है, जहाँ साफ साफ लिखा है कि वो अपने मित्र के यहाँ रुके हुए थे। अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जिस हॉस्पिटल का नाम विलिगंडन नर्सिंग होम था। हाँ, वो तो वैसे ही मोड में चेंज नहीं हुआ है। और सभी तरह की व्यवस्था तो की गई थी उपचार करने के लिए, परंतु उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो इसके साथ एक संदर्भ और जोड़ लीजिएगा कि दिनकर जी की मृत्यु भी और साथ में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु भी, दोनों की मृत्यु पटना में ही हुई थी। तो आपको स्थान भी याद रह जाएगा और यह समय भी आंदोलन के लगभग का ही समय था। आगे बढ़ते हैं, आज की चर्चा करते हैं जो हमारे आज के पाठ से संबंधित है। यह रामधारी सिंह दिनकर से ही है। कहीं आपको दिनकर या दिवाकर शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। लेखक हैं येलो है, रामधारी सिंह दिनकर। कहीं पर यही आपको हो सकता है दिनकर के स्थान पर दिवाकर लिखा हुआ भी मिले। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं यह भी निबंध रूप ही है। बहुत ही रोचक पाठ है। वर्तमान समय में समाज की जो स्थिति है उसी पर आधारित यह पाठ है। आज की हिंदी की कक्षा में आज के नए टॉपिक को शुरू करने से पहले कल का एक प्रश्न मैंने आज के लिए छोड़ा था और उसका संबंध क्योंकि अगले पार्ट से था, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों का साथ ही चर्चा किया जाए, बेहतर होगा। सबसे पहले गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मेरा प्रश्न था वह कल का जो प्रश्न था, उस प्रश्न में ये था कि दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी। और अगला जो हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं ये भी दिनकर जी से ही संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने आज के लिए छोड़ा था। आप सबने भी शायद देखा होगा, क्योंकि मैंने ये टास्क के रूप में दिया था। आप सबने देखा होगा पेज संख्या 35 पर सबसे ऊपर ही दे रखा है, जहाँ साफ साफ लिखा है कि वो अपने मित्र के यहाँ रुके हुए थे। अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जिस हॉस्पिटल का नाम विलिगंडन नर्सिंग होम था। हाँ, वो तो वैसे ही मोड में चेंज नहीं हुआ है। और सभी तरह की व्यवस्था तो की गई थी उपचार करने के लिए, परंतु उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो इसके साथ एक संदर्भ और जोड़ लीजिएगा कि दिनकर जी की मृत्यु भी और साथ में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु भी, दोनों की मृत्यु पटना में ही हुई थी। तो आपको स्थान भी याद रह जाएगा और यह समय भी आंदोलन के लगभग का ही समय था। आगे बढ़ते हैं, आज की चर्चा करते हैं जो हमारे आज के पाठ से संबंधित है। यह रामधारी सिंह दिनकर से ही है। कहीं आपको दिनकर या दिवाकर शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। लेखक हैं
येलो है रामधारी सिंह, दिनकर, कहीं पर यही आपको हो सकता है दिनकर के स्थान पर दिवाकर लिखा हुआ बस मिले। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं यह भी निबंध रूप ही है, बहुत ही रोचक पाठ है। वर्तमान समय में समाज की जो स्थिति है उसी पर आधारित यह पाठ है। सितंबर 23 सितंबर 1908 और निधन का समय, इसको हम निधन भी कह सकते हैं, निधन शब्द ही प्रयोग में होता है, हो सकता है निधन ही लिखा हुआ है। निधन हो जाएगा 24 अप्रैल 1974। यह था लेखक का जन्म समय, निधन समय। इसके बाद स्वाभाविक है परिचय में सबसे पहले माता पिता का नाम, आज मैंने लेखक का परिचय देते हुए माता का नाम की चर्चा पहले किया है, क्योंकि आज जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं उसमें पुरुष के तुल्य महिला को भी, स्त्री को भी माना गया है, और हमने सोचा कि आज ये परिचय देने के लिए माता के नाम की चर्चा पहले करें, पिता के नाम की चर्चा बाद में करें। माता का नाम था मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह। देखिए, याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, रवि का अर्थ भी सूर्य से है, दिनकर या दिवाकर का अर्थ भी सूर्य से है। इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है। फिर इस पाठ में पत्नी के नाम की चर्चा भी की गई है, सामान्यतः नहीं भी किया जाता है। श्यामवती देवी, आप सब में से जिन लोगों ने प्रत्यय मेरे साथ पढ़ा था उन्हें याद भी आ जाए, यहाँ भी देखिए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग बनाते हुए प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। जहाँ तक आगे शिक्षा की चर्चा है, लिखावट वहाँ तक दिखाई दे रहा है। जहाँ तक शिक्षा की चर्चा है तो प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके घर के पास ही हुई थी। सबसे पहले हम प्रारंभिक शिक्षा की चर्चा करते हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा की चर्चा है वो घर के पास ही हुई थी, और जो हाई स्कूल है उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पूरा किया था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर, स्वाभाविक सामान्य रूप से उस समय में यही होता भी था, क्योंकि जितने भी लेखक के आप जन्म और परिवेश को देखेंगे तो सभी लोग सामान्य परिवेश के हैं, यानी उनके पारिवारिक जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। निश्चय ही उनकी शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभिक स्तर पर घर पर ही होने की संभावना है, घर पर ही हुई थी। और हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा रेलवे हाई स्कूल। अंतिम शिक्षा जो उनकी चर्चा की गई है वह है पटना कॉलेज से उन्होंने
पटना कॉलेज से उन्होंने BA और जो इनका विषय था वह था इतिहास। अब देखिए, ये सुबह मैं जब इस किताब को एक बार देख रहा था तो मैंने भी इस बात का अनुभव किया कि इनकी शिक्षा जो ऑनर्स यानी कि बैचलर की जो शिक्षा है यह इन्होंने इतिहास विषय से पूरा किया, लेकिन इनका जो साहित्य का कार्य है सबसे बेहतर है। यानी पढ़ा इन्होंने इतिहास, लेकिन इनकी रुचि हिंदी साहित्य से विशेष रहा। ये इनकी विशेषता हम कह सकते हैं, और इनकी रचनाएं सबके लिए प्रसिद्ध है। अब पहले मैं थोड़ा सा ऊपर से बोर्ड को खाली करता हूँ, जगह बनाता हूँ आगे की चर्चा करने के लिए। यहाँ तक नाम तक हटाता हूँ। साहित्य का अभिरुचि में एक बात याद रखने योग्य है, साहित्यिक अभिरुचि में एक बात याद रखने यह है कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता, देखिए याद रखिएगा, 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने उनकी जो पहली कविता पुस्तक है वस्तुतः ये समय याद रखना आवश्यक है, इसलिए मैंने आपके साथ इसकी चर्चा की, जिसका नाम था प्रणभंग। इसका नाम था, कविता पुस्तक का नाम था प्रणभंग, प्रकाशित किया था। दो बातें याद रखिएगा इसमें, एक किस उम्र में उन्होंने इसे प्रकाशित किया, और दूसरा उस कविता पुस्तक का नाम क्या था। ये दो इसमें महत्वपूर्ण है। अब इनकी कृतियां, रचनाएं, कृतियों में तो कैसे ऐसे बहुत सारी चर्चाएं इसमें मिलेंगे, लेकिन कुछ जो प्रमुख है, जिसमें एक चर्चा मैंने वहां पर अभी किया ही, वह है प्रणभंग। यह दूसरा जो है यह है हुंकार, रसवंती, साथ साथ में समय का भी जिक्र है, परंतु मुझे आवश्यक नहीं लगा, इसलिए मैंने आपके साथ इसकी चर्चा नहीं किया। कुरुक्षेत्र, यह, और फिर है उर्वशी, और अंतिम हारे को हरिनाम। यहाँ हारे को हरिनाम से मतलब है कि जब हमारे प्रयास के बाद जब कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता तो अंत में हम ईश्वर पर ही सब कुछ डाल देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है हारे को हरिनाम। यहाँ मैंने हाई स्कूल की चर्चा में किया था कि प्रारंभिक शिक्षा पहले तो उनकी घर पर हुई थी, और हाई स्कूल मोकामा एक स्थान है, मोकामा रेलवे हाई स्कूल,
यहाँ तक अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मोकामा रेलवे हाई स्कूल और पटना कॉलेजिएट से उन्होंने बीए ऑनर्स इतिहास की पढ़ाई किया था, लेकिन उसके बाद से उनकी अभिरुचि हिंदी साहित्य की ओर हुआ और उन्होंने आगे का जितना भी लेखन कार्य था वह हिंदी साहित्य में किया। ये जो मैंने अभी कृतियाँ लिखा है, ये सभी कृतियाँ कविताओं से संबंधित है। इसको हम कविता भाग कह सकते हैं। ये जो मैंने अभी कृतियाँ लिखा, यह सब एक तरह से कविता भाग हो जाएगा। और आगे जो है यह गद्य भाग की चर्चा है, यानी कहानी कह सकते हैं, कथा कह सकते हैं। कहानी कथा ही हम चर्चा करते हैं। कथाओं में है सबसे पहला उन्होंने जो लिखा था वह है मिट्टी की ओर। फिर है अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्धनारीश्वर। अगला जो है यह था अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय। यहां पर अगला जो है संस्कृति के कथा, कहानी भी कहते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय और विशेष न चर्चा करते हुए मैं इनकी अंतिम कहानी की चर्चा कर रहा हूं, दिनकर की डायरी। ऐसे तो डायरी शब्द अंग्रेजी है जिसका हिंदी शब्द होता है दैनंदिन, लेकिन यहाँ पर डायरी शब्द ही प्रयोग किया गया है। मैंने भी तो यहाँ जो मैंने कथा के रूप में लिखा है, यानी कि कहानी के रूप में लिखा है मिट्टी की ओर, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा संस्कृति के 4 अध्याय और चौथा दिनकर की डायरी। यह सब इनके जीवन काल में इन्होंने जो अलग अलग रचना और लेखन में कथाओं पर अपना लेख लिखा या कथा का प्रस्तुत किया, जिस सब की चर्चा मैंने किया, इसके साथ जिस महत्वपूर्ण कथा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धनारीश्वर, इसके बारे में उनकी जो राय थी, इस बात को मैं आप सबके सामने शेयर करते हुए एक बार पढ़ रहा हूँ। यह इसलिए भी आवश्यक है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वर्तमान समय में या जब से पुरुष और नारी के अंतर्गत जो मतभेद है, अंतर है, वह कैसा है। इसको आप सब ने नोट कर लिया होगा। मैं इसे बोर्ड से हटा रहा हूँ। यह है यहाँ 2 शब्द है। सबसे पहले 2 जगह लेते हैं, अर्ध है, नारीश्वर है। उसके बाद नारीश्वर को भी 2 भाग में बांट लेंगे, नारी, और फिर आगे जो चर्चा है यह है ईश्वर से। तो यहाँ देखिए कि ईश्वर जिसके साथ किसका रूप, नारी का रूप, इसलिए ईश्वर को किस भाग में माना गया, तो आधा माना गया। और आधा कौन, यानी आधा पुरुष रूप। ऑन है वहां से, आधा जो है
पुरुष रूप और आधा स्त्री रूप। वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग शिव और पार्वती के एक साथ के यानी युग्म रूप के साथ इसका किया जाता है। इसमें रूप कैसा है, तो जहाँ शिव का रूप देखते ही विकराल रूप दिखाई देता है, वहीं दूसरे अंग के रूप में यानी शरीर के आधे भाग के रूप में जो है वह स्त्री का रूप है। हाथ में वैसी ही चूड़ियाँ हैं, यानी कि एक हाथ जहाँ शक्ति का रूप है, दूसरा हाथ वहीं सौंदर्य का रूप है। इस तरह से यह अर्धनारीश्वर की चर्चा है। लेखक का कहना है कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, हम सब भी आधुनिकता कहते हैं और इस शब्द का कभी अंत ही नहीं है। आप सबके द्वारा अक्सर यह प्रयोग किया जाता है, हम सब मॉडर्न हो चुके हैं, यानी ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी चर्चा यहाँ लेखक भी कर रहे हैं कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। क्या है ये? तो एक प्रोसेस है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। हम मॉडर्न हो रहे हैं, यानी पुरानी चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। उदारता शब्द सभी समझते हैं। कैसी उदारता? तो कह रहे हैं नैतिकता में, यानी हमारे मन में क्या सिद्धांत है, क्या होना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसा भी जिसे हम अब छोड़ना चाहते हैं, अगले कदम की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसे यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया उदारता का। नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। और हम कहते हैं क्या? हम अब सभ्य हो गए, हम अब समझदार हो गए, हम अब बुद्धिमान हो गए। पूर्व के लोगों से तुलना करते हुए हम अक्सर यही चर्चा करते हैं, वो लोग उतने समझदार नहीं थे और हम शिक्षित हैं, हम समझदार हो गए। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है, आधुनिक। लेकिन अब आगे चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। देखिए, पहले उन्होंने उन बातों की चर्चा किया जो हम सब की धारणा है, फिर लेखक के मन में इसके प्रति क्या विचार है उसे बताते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकता क्या है। तो परिभाषा दिया कि आधुनिकता वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। होना भी यही चाहिए। आधुनिक वह है जो मनुष्य को मनुष्य समान समझता है। मतलब यह कि मैं ही श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरे समान हर कोई है। ये श्रेष्ठता सब में लाना ही सबसे बड़ी आधुनिकता है। लेकिन आज हम सब भी इस उम्र तक पहुँच गए, इतनी शिक्षा प्राप्त कर लिए, फिर भी कहीं ना कहीं हम सब में भी अहंकार शब्द का रूप आ ही जाता है। भले ही तब हम आधुनिक कहते तो हैं, लेकिन वह आधुनिक सत्य साबित नहीं होता है। अब आगे इस पाठ की चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको तो शब्द का अलग अलग करके अर्थ बता ही दिया। लेखक ने यहाँ पर परिभाषा बताया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। मतलब एक तो वास्तविक रूप है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है। यही एकमात्र वास्तविक है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर धार्मिकता की दृष्टि से ऐसी कल्पना की गई है जिसमें शिव और पार्वती के आधे आधे अंग को एक साथ जोड़कर अर्धनारीश्वर रूप दिया गया। तो कह रहे हैं कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी दूसरी विकराल। स्त्री की सुंदरता को हम हमेशा ही आनंदित रूप, मनमोहक रूप कहते हैं, इसलिए जिसके लिए यहाँ पर नेत्रों के उदाहरण उन्होंने प्रयोग किया रसमयी, और दूसरे शिव की आंखों के लिए उन्होंने प्रयोग किया विकराल, क्योंकि माना जाता है कि ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ महेश यानी कि शिव, जिनके लिए उनका क्रोध ही संसार को भस्म करने के बराबर है, जिसलिए यहाँ पर आंख के लिए उपमा शब्द का प्रयोग किया विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, भुजा यानी बाहु को कहते हैं, दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां। पहुंची सभी लोग समझते होंगे, कलाई का ऊपर भाग तक, यानी पूरे हाथ में चूड़ी पहने हुए। तो यहाँ दिखाया है
कि एक भुजा में त्रिशूल है और दूसरे भुजा में क्या है, तो चूड़ियों की सुंदरता है, और अंगुलियां अलतक से लाल, अलतक यानी कि नेल पॉलिश, अलतक से लाल, एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत, दूसरा बाघंबर से ढका हुआ, यानी बाघ के छाल को पहना हुआ। तब मुझे नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अर्धनारीश्वर शब्द को परिभाषित करने में कुछ भी शेष बच गया हो। अब आगे चर्चा कर रहे हैं जो आपके प्रश्न से ही संबंधित है, इसलिए मैं ऐसे चर्चा करना महत्वपूर्ण मानता हूं कि स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। मतलब लेखक का यह मानना है कि ऐसे मूर्ति को बनाने की, ऐसा चित्रकारी करने का क्या उद्देश्य, तो उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि शायद पुरुष और स्त्री को एक समान दिखाने के लिए जो हमारे ईश्वर हैं पहले, उन्हीं की मूर्ति को एक साथ दिखाया गया होगा। किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। जैसे हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि बेटियां पुरुष यानी पिता के लिए बोझ के समान हैं, इससे हम अभी तक इनकार नहीं कर सकते। जिसके उदाहरण में यहाँ पर ऐसा कहा है कि स्त्री कहीं भी पुरुष के लिए कमजोरी नहीं हो सकती है, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। मतलब कोई भी पुरुष अपनी पौरुषता दिखाए यह तो उसका स्वाभाविक है, परंतु उसके साथ यदि कुछ स्त्रियों के स्वभाव का मतलब हम अंग परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों के स्वभाव का मतलब है कि थोड़ी कोमलता उसमें आ जाए, थोड़ी मधुरता उसमें आ जाए, थोड़ी दयालुता उसमें आ जाए, तो सोचिए वो पुरुष और कितना सुंदर हो सकता है। इसलिए कहा कि यदि हम ये कहें कि नहीं हम पुरुष हैं, हमारी संगति पुरुष के साथ ही हो, स्त्री के साथ ना हो, तो ऐसा नहीं है। स्त्री का संसर्ग भी, या यूं कहें कि स्त्री की संगति भी हमें कुछ न कुछ सीखने को देता है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि हमें समाज में पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी उतना ही सम्मान, उतना ही आदर और कार्य में भी उतना ही अधिकार देना चाहिए। आगे उन्होंने चर्चा करते हुए कहा है कि जिस पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता, संसार में सर्वत्र पुरुष और पुरुष है और स्त्री ही स्त्री। कहने का यह मतलब कि स्त्री का वर्ग अलग है, पुरुष का वर्ग अलग है, दोनों में कोई तालमेल नहीं होता है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा मतलब है कि कमी आएगी। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों में भय लगता है, दोनों को भय लगता है। ऐसा हम सब भी अपने वर्ग में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं। आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि का एक मूल कारण यह भी है। लक्ष्मी तो आई, यानी परिवार में लक्ष्मी तो आई, पर नारायण आए नहीं। मैं प्रसंग से हटकर नहीं चर्चा कर रहा हूँ इसकी। लक्ष्मी तो आई लेकिन नारायण आए नहीं, तो ठीक है, उस नारायण के इंतजार में 4 लक्ष्मी और आ गई। जैसे ही परिवार की जनसंख्या बढ़ती है तो यह देश की जनसंख्या भी बढ़ती है। ये भी एक मूल कारण हम मान सकते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है, अक्सर होता है। आप सबने भी ऐसा अनुभव किया होगा। देखिए आगे उन्होंने फिर चर्चा करते हुए कहा है कि यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। क्यों उन्होंने आश्चर्य की बात कहा है कि वो कह रहे हैं कि मान लीजिए जब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पहले मनुष्य का आगमन हुआ होगा, कब हुआ इसकी चर्चा कभी करना संभव नहीं है क्योंकि इस समय की गणना में भी शायद अनंत हो जाएगा। लेकिन यह कह रहे हैं कि जो आए होंगे वो तो पुरुष और स्त्री दोनों आए होंगे, तब तो संसार की सृष्टि हुई। उस समय ऐसा कहाँ हुआ कि पुरुष को प्रधान बना दिया गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ तो पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ धरती पर लाया गया।
तो उन्हें अगर आज की इस सृष्टि को देखने का मौका मिले तो वो भी सुनकर घबराएंगे, देखकर घबराएंगे। कहा जी हम जब आए तब तो ऐसा नहीं था, आज इस धरती को क्या हो गया। पुरुष की अपनी कल्पना में है, स्त्री अपनी कल्पना में है। और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। मतलब दिन रात का बंटवारा तो है, परंतु दोनों का संयोग ही दिन का पूरा समय कहलाता है। जिस हम 24 घंटे को दिन रात के संयुक्त समय को दिन कहते हैं, वह संपूर्ण गणना दिन और रात को लेकर है। यानी कि सूर्य की धूप और चांदनी रात दोनों को लेकर हुआ, उसमें कहाँ अलग अलग है। फिर आगे उन्होंने चर्चा किया है कि हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। इतनी ही बातें आज के समय की बहुत सारी बातों को स्पष्ट करता है कि आज की ऐसी स्थिति है जिसमें, क्योंकि हमारा समाज अब तक पुरुष प्रधान माना जाता है, पितृसत्तात्मक माना जाता है। पितृसत्तात्मक का अर्थ आप सब समझ जाएंगे कि आप जब भी अपना परिचय देते हैं तो साथ में माता का परिचय देना आवश्यक नहीं माना जाता, पिता का परिचय देना आवश्यक माना जाता है। कहीं भी आप जाइए, आपके परिचय में पिता का ही परिचय पूछा जाता है, जो ये बात बताता है कि हमारा समाज आज भी पितृसत्तात्मक है। और दूसरा मैंने कहा कि पुरुष प्रधान इसीलिए कहा कि आज भी कोई भी कार्य हो, वह कार्य यदि घर से बाहर निकल कर करने की हो तो तुरंत ही यह दायित्व पुरुष को दिया जाता, किसी स्त्री को नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर यहाँ बैठे लोगों में भी आभास कर सकते हैं, 6 बजेगा और आपको यह आभास होने लगता है शायद अंधेरा हो गया, मुझे जाना चाहिए। ये बात ये आभास दिलाता है कि हमारा समाज चाहे नैतिक रूप से या अनैतिक रूप से पुरुष के प्रभुत्व को ही स्वीकार करता, स्त्री के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता है। और फिर आगे कहा है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। यानी उन्होंने एक समय का गणना कर दिया कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था। तो आप इस बात का अनुमान लगाने के लिए यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं कि पहले जैसे ही उन्होंने अपना एक छोटा सा आवास बनाना शुरू किया तब कृषि का आविष्कार शुरू हुआ। क्यों छोटे से आवास की बात मैंने कहा? क्योंकि जब तक रहने का कोई स्थान नहीं तो अनाज का संचय कैसे करेंगे? क्या अनाज उपजाकर उसे हम लेकर घूमते तो नहीं रहेंगे। इससे निश्चय हो गया कि पहले कहीं न कहीं लोगों ने अपने ठहरने का, यानी पहले जो वो घुमंतु भोटिया कहे जाते थे, वो ना होकर पहले वो साल 2 साल 5 साल एक स्थान पर रहना शुरू किए। फिर उन्होंने कृषि कार्य शुरू किया और कह रहे हैं कि तभी से महिला और पुरुष में यह अंतर किया जाने लगा। ये आपके प्रश्न में भी चर्चा है। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। इतिहास शब्द इसलिए कहा क्योंकि ये इस समय का बीता हुआ भी बहुत पहले का है, पूर्व का है, इसलिए यहाँ पर इतिहास शब्द का जिक्र इसमें किया गया है। फिर कहा है कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी थे। इसकी चर्चा इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अंतर हमने ही किया है, यानी कि मनुष्यों ने ही किया है, अन्य किसी जीव में इसका अंतर नहीं हुआ। उदाहरण देते उन्होंने कहा है कि नर और मादा पशुओं में भी थे, पक्षियों में भी थे, किंतु पशुओं और पक्षियों में अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई। आप से आप का कहने का मतलब कि अपने आप लद गई। और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। देखती का मतलब कि उनमें आज भी जिस तरह से बराबर के सहयोग की भावना देखी जाती, हमारे मनुष्य समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस तरह कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल ली।
कौन सी कीमत वसूल ली? कि इससे पूर्व जो वो एक थे, पुरुष और स्त्री का एक रूप कहा जाता था, वो अब दो वर्गों में बंट गए। फिर आगे है चर्चा में, किसी से नारी के पद की मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती है और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए, प्रवृत्ति यानी कि प्रोग्रेसिव हो गया, निवृत्ति का मतलब यहाँ पर कम होने की दृष्टि में लगाया है कि प्रवृत्ति मार्ग हुए, उन्होंने नारी को गले लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। कहने का यह उन्होंने तात्पर्य दिया है कि यदि इस प्रकृति की सृष्टि की हम चर्चा करें तो स्वयं पुरुष से कभी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर चर्चा किया कि नारी कैसी है, तो उस आनंद की, उस प्रकृति की खान है। किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। ये चर्चा मैं प्रश्न के संदर्भ में ही किया है और गौर करने वाली बात है। ये हो सकता है कि आज के समय में भी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें विचार के योग्य होगा। उन्होंने चर्चा किया है, गौर से सुनिएगा, कि प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज, वैयक्तिक मुक्ति का मतलब हुआ, जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति का कैसा मार्ग है? तो संन्यास धारण कर लो, यानी संसार के सभी चिंताओं से दूर हो जाओ। तो चिंता में सबसे पहला मोह जाल, माया जाल परिवार होता है, फिर समाज होता है। तो चलो परिवार और समाज को त्याग दो, तो क्या बन जाओ? साधु बन जाओ। उसी पर यह चर्चा कर रहे हैं कि तब झुंड के झुंड, यानी कि एक कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे हजारों लाखों संख्या रही होगी कि विवाहित लोग, ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार था, अपना समाज था, ऐसे लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। यहाँ विधवा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसके प्रति का देहांत हो गया हो, लेकिन लेखक ने यहाँ प्रयोग किया है जीवित वैधव्य, यानी पति तो उनके जीवित हैं परंतु अब पत्नी से उनका कोई संबंध नहीं है, तो अब कैसे कहलाएंगी वो स्त्री? विधवा ही कहलाएंगी। इसलिए यहाँ पर लेखक ने जीवित वैधव्य शब्द का प्रयोग किया। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे। लेखक ने यहाँ चर्चा इसलिए किया कि जहाँ पुरुष और स्त्री की बराबर भागीदारी की बात कही गई, तो फिर उस पुरुष ने स्त्री को कैसे छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो फिर उसके जीवन में जो दुख आए उसके लिए किसी ने जिम्मेदारी लिया। तो फिर आगे उन्होंने चर्चा किया है कि जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं, जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। कैसा वीर है? फिर लेखक ने कहा है कि ये कैसा वीर है? आपने घर को छोड़ दिया, आकर है कि हम परमात्मा बन गए, महात्मा बन गए। कहाँ से बने? पहले तो आपने सबको दुख दे दिया। तो यही लेखक का कहना है यहाँ पर कि आप यदि ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल नहीं है। फिर करें, और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। पछाड़ खाकर रह जाने का मतलब हार थक के रह जाती है। क्या कि पति को जो समझ में आया उन्होंने कर लिया, हमारी यही नियति थी, हमारा यही सौभाग्य था, चलो हम इसे ही स्वीकार कर लेते हैं। यानी वो अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पाती है। ये स्त्री हमारे समाज में स्त्री का रूप है। देखिए आगे तो और भी उससे बेहतर उन्होंने चर्चा की है, और ये चर्चा यहाँ तक नहीं शुरू करिए, हम महाभारत की चर्चा करेंगे, रामायण की चर्चा करेंगे, बुद्ध काल की चर्चा करेंगे, जैन काल की चर्चा करेंगे। बुद्ध और जैन दोनों की उत्पत्ति हमारे बिहार से ही जहाँ माना जाता है। महाभारत का भी एक अंश बिहार से जोड़ा जाता है। रामायण तो हम यूँ कह दें कि बिहार की कहानी से संदर्भित इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उस सीता का जन्म यहीं से, क्योंकि कहने के लिए तो सीतामढ़ी है और नेपाल का जगह माना जाता है, परंतु संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से देखें तो उत्तर बिहार का वह भाग और नेपाल के भाग की संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक समान है।
तो ये भी यहीं से भूमिका बांधी जाती है। आप सबको वह दृश्य भली भांति याद होगा जब सीता के अग्नि परीक्षा की चर्चा की जाती है। इस प्रसंग को भी जब गौर से सुनते हैं तो आप यह अनुमान करिए, जिस समय वनवास की बात है, सीता के हरण की बात हुई, तो सीता पर पुरुष के यहाँ से वापस लौटी तो अग्नि परीक्षा जरूरी था, हम भी मान लेते हैं। तो उस समय तो सीता के नज़र से तो राम भी अदृश्य थे, तो उस स्त्री की कल्पना से तो उस पुरुष की भी परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन समाज ने पुरुष के लिए कभी प्रश्न नहीं उठाया। समाज ने यदि प्रश्न उठाया तो उस स्त्री के लिए उठाया। दूसरा प्रसंग गौर से देखिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध उस समय के इतिहास का पहला युद्ध कहा जाता है। महाभारत के ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, पहला युद्ध कहा जाता है। और उस युद्ध का कारण क्या हुआ? तो उस युद्ध का कारण माना जाता है द्यूत कीड़ा, माना जाता है। द्यूत कीड़ा किसने शुरू की? तो पुरुषों ने शुरू की। युधिष्ठिर ने शुरू किया, दुर्योधन ने शुरू किया, परंतु उसके परिणाम को किसे भोगना पड़ा? एक स्त्री को भोगना पड़ा, पांचाली को भोगना पड़ा। यहां तक भी क्षम्य था यदि यही समझौता कि यदि युद्ध निश्चित है, स्वाभाविक है जब भी युद्ध होता है तो निश्चित ही बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती है, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। यह एक परिणाम तो सबके सामने साक्षात दिखता है, स्वाभाविक है। यह परिणाम तब भी देखा गया होगा, सबने सोचा होगा। लेकिन समझौता करने कौन गए? तो समझौता करने युधिष्ठिर कृष्ण गए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन गए, भीष्म पितामह गए। लेकिन जिस स्त्री का पति खोता, जिस स्त्री का बेटा खोता, उसमें तो समझौता हुआ ही नहीं था। यानी फिर उस स्त्री की कोई भूमिका नहीं रही। यानी एक के पति का, एक के पुत्र का बलिदान देने में एक बार भी उस स्त्री से नहीं पूछा गया। ये बात ये भी स्पष्ट करता है कि हमेशा से ही, प्रकृति के आदिकाल से ही हमारे समाज में स्त्री की ऐसी ही क्या कह सकते हैं कि स्त्री की ऐसी ही स्थिति रही, इसलिए लेखक ने इसे भी यहाँ पर नकारात्मक दृष्टि से देखा है। और देखिए, बुद्ध के समय में चर्चा करते उन्होंने कहा है कि और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषत् पश्चात के साथ कहा। याद रखिएगा, ये प्रश्न से संबंधित है, प्रसंग में इसकी चर्चा हुई है। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। 5 और सहस्त्र का मतलब यहाँ पर 1000 से, यानी कि 5000 वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। देखिए क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अन्य किसी भी धर्म में पुरुष को साधु बनने और पुरुष को उस मार्ग पर चलने के लिए आज्ञा है, स्त्री को नहीं है। तो स्त्री के लिए क्या है? वो समाज में रहकर ही पुरुषों की सेवा करे, वो उसका मोक्ष है। ऐसा कौन सा विचार? जब दोनों की उत्पत्ति एक ही माँ के गर्भ से होती है तो दोनों में एक अंतर कैसा? यह अंतर कैसा? फिर आगे उन्होंने कहा, किंतु यह अब केवल 500 वर्ष चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। मतलब कि अब पुरुष ही नहीं, स्त्री भी, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो शिष्य, गुरु के जो शिष्य बनते हैं, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु बनते हैं, जो शिष्य को भिक्षु कहा जाता है वहाँ पर, और स्त्रीलिंग शब्द भिक्षुणी हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमने नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसलिए अब यह 5000 वर्ष नहीं चलेगा, अब यह मात्र 500 वर्ष चलेगा। यानी बौद्ध ने भी पुरुष की तुलना में नारी को न्यून माना है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा की। उदाहरण दिया उन्होंने कबीर का। उदाहरण में उन्होंने कबीर का एक दोहा रखा और यहाँ उन्होंने कहा कि नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक पहुँची है। वो कविता कैसे, वो कविता का जो पद है वह सुन लीजिए। नारी तो हम हूँ करें, यानी स्त्री का संग तो हमने भी धारण किया, तब ना किया विचार, यानी जब हमने उस स्त्री के संगति में आया तब मैंने भी नहीं सोचा। जब जानी तब परिहारी, जब ये ज्ञान हुआ कि नहीं संगति अब नहीं करना चाहिए, फिर हमने छोड़ दिया। नारी महाविकार। और फिर मैंने क्या कहा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? तो नारी रही। अगर यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको नारी के संसर्ग में यदि जाना पड़ा
तो फिर नारी विकार कैसे? तब तो नारी महान ना, जो आपने ऐसा शिक्षा दे दिया, विकार तो नहीं हुआ। तो यही बात यहाँ पर लेखक ने कहा, फिर आप नारी को विकार के रूप में कैसे कह सकते हैं? नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुँचती है। वर्नार शाह ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। यह भी हमारे प्रश्न से ही जिक्र है। तात्पर्य यह कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीच के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों ने भी की है जो नारी को नागिन और जादूगरनी समझते हैं। और ऐसा उदाहरण यदि आपको देखना हो तो आप कई तरह के फिल्म के गीतों को भी सुन सकते हैं। उसमें भी शरीर के एक एक अंग, नारी के शरीर के एक एक अंगों की सुंदरता का तो वर्णन किया गया है। फिर अंत में कहते हैं ये सारे सुंदर दृश्य हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसमें उस नारी का दोष या आपके दृष्टि का दोष? यह बात भी यहाँ पर कवि ने उठाया है कि हम मानते हैं कि ऐसा है, तो वह नारी का वह रूप सुंदर है। ये भी नारी तो नहीं कह रही है कि मैं सुंदर हूँ, आपने ही कहा सुंदर है। और जब सुंदर है तो फिर आपके आकर्षित होने की बात कहाँ से आ गई? ये भी आपकी कमजोरी है। तो कमजोरी आपकी है और न्यून नारी है, ऐसा कैसे हो सकता है? कवि ने यहाँ पर इस प्रसंग को भी बहुत बेहतरी से लिया है। और आगे फिर है कि जब इन सब से भिन्न मतलब इन सब से अलग, इन सब विचारधाराओं से अलग रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों ने नारी का जो रूप प्रकट किया वह भी उनका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। यानी मैं जिस विचारधारा को लेकर चलना चाहता हूँ उसके समान उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं भी नहीं हैं। क्यों कहा है? तो प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी से गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी से गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। हो सकता है किसी उपन्यास में, किसी चर्चा में उन्होंने किसी कथा प्रसंग में ऐसा चर्चा किया होगा। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में भी यही कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। और रविंद्रनाथ का तो मत और भी स्पष्ट है। वह कहते हैं कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षण होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, कीर्ति, वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? जिस रविन्द्रनाथ की बात हम करते हैं उस रविन्द्रनाथ टैगोर को हम शिक्षा शास्त्री कहते हैं। यानी आप में से कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहेगा तो उन्हें इनके सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है। मैं नेगेटिव लेकर नहीं चल रहा हूँ, प्रसंग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए मैं बीच में इस उदाहरण को रख रहा हूँ कि हमें उन शिक्षा सिद्धांतों को भी पढ़ना पड़ता है। परंतु इनके मानने में भी, इनके मत में भी कहते हैं कि ऐसा है कि नारी की अपेक्षा पुरुष की श्रेष्ठता अलग है, नारी उस समान नहीं है। अब लेखक इसमें अपना मत दे रहे हैं। ये देते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा कि मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर अपने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी कैसी है। वर्णन जरा सुनिएगा ध्यान से कि नारी कैसी है। तो नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेलकर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। मतलब यह कि हम उसे घर में इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए सभी रूपों का वर्णन करते तो हैं, परंतु मर्यादा की एक सीमा रख देते हैं और कहते हैं कि आप नारी हैं, आपसे नहीं होगा। सुंदरता के सभी रूपों को उनके सामने रखते हैं, परंतु अंत में जोर देते हैं कि आप कुछ भी हैं, हमारे बराबर नहीं हैं, आप हमसे बिल्कुल अलग हैं। फिर आगे जो उन्होंने फिर चर्चा किया है, जो चर्चा मैंने अक्सर कर ही लिया
जो कौरवों के सभा के बीच की बात थी, जिस कारण से महाभारत युद्ध हुआ, तो उस युद्ध का जो कारण था, जो आगे के पैराग्राफ में आप सब में से जिसके सामने किताब होगा आपको वह पैराग्राफ दिख रहा होगा, जिसमें यह चर्चा की गई है कि किस तरह से कौरव और पांडव के बीच में युद्ध में युधिष्ठिर, ऐसे पांचाली इसे कहा गया क्योंकि वह 5 पतियों की स्त्री थी, 5 पतियों की स्त्री थी। उसका कथा प्रसंग बहुत अलग है, मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, समय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन वह पटरानी कही जाती थी। पटरानी उसे कहते हैं कि राजा की सबसे प्रिय पत्नी हो, पटरानी कही जाती थी। लेकिन उस पटरानी की हैसियत इतनी थी कि एक द्यूत कीड़ा में उसे घसीट कर लाया गया, फिर कहा कि पटरानी। और उतना ही नहीं हुआ, जिसके 5 पुत्र बलि चढ़ गए। महाभारत के अंतिम काल में जो मृत्यु होती है वह इन 5 यानी कि जो पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्र की ही अंतिम मृत्यु होती है, जो अश्वत्थामा के द्वारा होती है। यानी वह स्त्री जिसने अपना भी इज्जत नहीं बचाया और अपना भविष्य भी जो यानी पुत्र मोह भी नहीं बचा सकी। स्त्री का हमारे समाज में ऐसी स्थिति है। इसलिए नारी के रूप में वह कह रहे हैं कि नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। लेखक अपने मत में कह रहे हैं कि मात्र उतने के लिए नहीं है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक हैं। एक अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उनमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यानी प्रत्येक जितनी भी तरह की गतिविधियां होती है उसके जिम्मेदार भी पुरुष ही हैं। जिसका प्रभाव क्या होता है, उनके स्वभाव में कोमलता नहीं होता है, कठोरता अधिक होता है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यह था मूल रूप से वो बातें जो लेखक के मत थे, लेखक का विचार था। और लेखक ने अलग अलग साहित्यकारों, अलग अलग रचनाकारों के साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथों और धर्म ग्रंथों के उदाहरण में भी उन्होंने कहा कि हमारे समाज में आज से नहीं, पूर्व से ही स्त्री की स्थिति कैसी रही है। भले ही हमने शिव के साथ नारी के रूप का एक साथ प्रयोग करते हुए अर्धनारीश्वर शब्द की चर्चा तो की, परंतु आज तक वह शब्द सार्थक नहीं हो पाया है। आज भी हमें इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने हैं। अब थोड़ा सा चर्चा मैं प्रश्न पर करता हूँ। कुल 10 प्रश्न इस अभ्यास कार्य में है। पहला है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। गौर करिएगा, मैंने इस प्रश्न का पहले ही चर्चा किया था कि स्वाभाविक था कि यदि 2 माँ पहले ही सोच ली होती कि मेरे जैसे जितने भी स्त्रियां जिसके पति किसी भी भाग से सैनिक बनकर युद्ध करने जाएंगे, स्वाभाविक है उसकी भी मृत्यु होगी, उसकी पत्नी भी विधवा हो जाएगी, यानी कि मेरे जैसे वह भी विधवा हो जाएगी। ऐसे कुंती या गांधारी में से कोई सोच ली होती, द्रौपदी में सोच ली होती, तो शायद युद्ध की ऐसी स्थिति होती ही नहीं, या यूं भी कह दें कि शायद युद्ध ही नहीं हुआ होता। फिर इसमें कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष भी रखें। तो पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आपके द्वारा भी 4 वाक्य का एक विचार नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। प्रश्न यह है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। यहाँ लेखक का मानना है कि हमारा समाज एक समान तरीके से गति करे, जिसके लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना करना आवश्यक है। लेकिन अब आगे जो इसके साथ दूसरा प्रश्न जोड़ दिया है कि आज इसकी सार्थकता क्या है, मतलब यह शब्द, यह विचार आज कितना सार्थक हो चुका है और इस दिशा में अभी कितना कार्य करना बाकी है। यह आप सब भी इसी समाज से आते हैं, थोड़ा आप भी इसमें उत्तर जोड़ सकते हैं।
बस 3 ही 4 प्रश्न है, शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, छोड़ दें। ठीक है, तो इस मैंने 2 प्रश्नों का समाधान किया, बाकी प्रश्नों को कल के चर्चा में छोड़ रहा हूँ।